हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। चलिए तो आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं। नाम सुना होगा आपने बॉडी फ्लूइड के बारे में। और बॉडी फ्लूइड से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। व्हाट डू मीन बाय द बॉडी फ्लूइड? बॉडी फ्लूइड क्या है? फ्लूइड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी इज नोन एज बॉडी फ्लूइड। फ्लूइड प्रेजेंट इन ह्यूमन बॉडी is known as body fluid। जो फ्लूइड बॉडी के अंदर होता है उसको हम कहते हैं बॉडी फ्लूइड। इज दैट क्लियर? हाउ मच फ्लूइड वी हैव? हमारी बॉडी के अंदर टोटल फ्लूइड कितना होता है? यू टेल मी हाउ मच फ्लूइड वी हैव। तो वी हैव 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट। 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट। टोटल बॉडी वेट का 60% जो है वो आपका बॉडी फ्लूइड है। माना किसी व्यक्ति का वेट अगर 100 kg है, अगर किसी व्यक्ति का वेट 100 kg है तो उसके अंदर 60% मतलब लगभग 60 लीटर उसके अंदर केवल और केवल फ्लूइड होगा। एंड वेट ऑफ द स्केलेटन एंड मसल इज 40 kg। इज दैट क्लियर? तो यू शुड हैव क्लियर फर्स्ट थिंग, एक नॉर्मल एडल्ट के अंदर जो फ्लूइड होता है वो कितना होता है? 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट। इज दैट? अब अगर मैं बात करूं सेकंड नंबर पे तो दैट इज योर इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रन। दूसरे नंबर पे अगर मैं बात करूं इन्फेंट्स के अंदर, तो इन्फेंट्स के अंदर कितना फ्लूइड प्रेजेंट होता है? तो इन्फेंट्स के अंदर जो होता है दैट इज 80% ऑफ टोटल बॉडी वेट। इज दैट? ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। अगली बात सुनिएगा। अगली बात करें हम तो दैट इज योर ओल्डर एडल्ट। ओल्डर एडल्ट की बात करूं मैं तो ओल्डर एडल्ट के अंदर बॉडी फ्लूइड कितना प्रेजेंट होता है? अगर हम बात करें ओल्डर एडल्ट के अंदर तो थोड़ा सा फ्लूइड नॉर्मल एडल्ट से भी कम होता है। दैट मींस अप्रॉक्स 55% ऑफ टोटल बॉडी वेट। इज दैट क्लियर? जितना बॉडी वेट है उसका लगभग 55% जो है वो आपका क्या होता है? ओल्डर एडल्ट के अंदर फ्लूइड होता है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बन सकता है कि फ्लूइड एंड इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा? फ्लूइड इम्बैलेंस का रिस्क किसके अंदर ज्यादा होगा? तो या तो जिसके अंदर फ्लूइड कम है या जिसके अंदर फ्लूइड ज्यादा है। फ्लूइड कम दैट मींस ओल्डर एडल्ट, फ्लूइड ज्यादा दैट मींस इन्फेंट। दैट मींस यहां पर आपको क्लियर होगा कि फ्लूइड इम्बैलेंस की रिस्क किसके अंदर ज्यादा है? दैट इज इन्फेंट एंड एडल्ट, ओल्डर एडल्ट। इन्फेंट एंड ओल्डर एडल्ट। अगर आपको इन दोनों में भी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है, अगर आपको इन्फेंट और ओल्डर एडल्ट के अंदर भी प्रायोरिटी डिसाइड करनी है तो हमारा पहला जवाब क्या होगा? तो हमारा जो पहला जवाब होगा दैट इज इन्फेंट। इज दैट क्लियर? तो इन्फेंट के अंदर फ्लूइड इम्बैलेंस की रिस्क ज्यादा है एज कंपेयर टू ओल्डर एडल्ट, और सबसे ज्यादा लास्ट में एडल्ट के अंदर। तो इन्फेंट हैव हायर रिस्क देन योर ओल्डर एडल्ट, और सबसे लास्ट के अंदर जो जवाब होगा दैट इज एडल्ट। और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार कॉम्पिटिटिव के अंदर पूछा गया है। आउसेज आउसेज। इज दैट क्लियर? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। चलिए अगली बात कर लेते हैं बॉडी फ्लूइड को कितने भागों में क्लासिफाई किया गया है। तो नेक्स्ट बात करेंगे हम छोटा सा टॉपिक क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। अगली बात करेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ बॉडी फ्लूइड। बॉडी फ्लूइड को कितने भागों में बांटा गया है? तो मोटे मोटे तौर पर अगर हम बात करें बॉडी फ्लूइड को 2 भागों में बांटा गया है ना? कौन कौन सा? बॉडी फ्लूइड को 2 भागों में बांटा गया है। एक है आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड और दूसरा है आपका इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। एक है आपका एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, दूसरा है आपका इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड। इज दैट क्लियर? तो वन थिंग इज दैट फ्लूइड आउटसाइड द सेल इज कॉल्ड ECF एंड फ्लूइड इनसाइड द सेल इज कॉल्ड ICF। राइट? सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसको हम इंट्रासेल्युलर फ्लूइड कहेंगे, सेल के बाहर जो फ्लूइड है उसको हम एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड कहेंगे।
इज दैट अब अगर हम बात करें ईसीएफ और आईसीएफ, बहुत प्यारा क्वेश्चन बन सकता है। मैंने कहा बॉडी फ्लूइड 60% ऑफ टोटल बॉडी वेट, ठीक है। अब टोटल बॉडी फ्लूइड का आईसीएफ कितना होता है और ईसीएफ कितना होता है? तो टोटल बॉडी फ्लूइड का आईसीएफ 70% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड, जितना बॉडी के अंदर फ्लूइड है उसका 70% आईसीएफ होता है, और जितना बॉडी के अंदर फ्लूइड है उसका 30% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड। टोटल बॉडी फ्लूइड का 30% ईसीएफ होता है, टोटल बॉडी फ्लूइड का 70% आईसीएफ होता है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछा जा सकता है, अगर यही क्वेश्चन टोटल बॉडी वेट के रेस्पेक्ट में होता, अगर यही क्वेश्चन टोटल बॉडी वेट के रेस्पेक्ट में होता तो 60 का 70% होता है 42%, 42% ऑफ टोटल बॉडी वेट। अगर बॉडी वेट के अकॉर्डिंग पूछे तो आपका 42% और बॉडी फ्लूइड के अकॉर्डिंग पूछे तो 70%। ये दोनों क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, बॉडी वेट के रेस्पेक्ट में, बॉडी फ्लूइड के रेस्पेक्ट में। ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है बच्चों, कई बार पूछा गया है, तो इसको थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ते वक्त ढंग से पढ़ना है। अगला अगर हम बात करें ईसीएफ, ईसीएफ मैंने बता दिया 30% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड। अगर बात करें हम 30%, अब अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट, तो 30%, 60% का 30% कितना होगा? तो 60 का 30% होगा, दैट इज 18%, 18% ऑफ टोटल बॉडी, सॉरी टोटल बॉडी वेट, राइट। तो 18% ऑफ टोटल बॉडी वेट, टोटल बॉडी वेट का 18%, 30% ऑफ टोटल बॉडी वेट। ये आपका 30% हो गया किसका? टोटल बॉडी फ्लूइड का। 18% हो गया किसका? टोटल बॉडी वेट का। तो दोनों ही बातें आपको कंपैरिजन में याद रखनी है, ईसीएफ और आईसीएफ के बारे में। इज दैट क्लियर? चलिए अब ईसीएफ की बात करें, ईसीएफ को कितने भागों में डिवाइड किया गया? अगली बात कर लेते हैं हम ईसीएफ। अगर हम बात करें ईसीएफ की, तो ईसीएफ इज योर हाउ मच एक्स्ट्रा सेल्युलर फ्लूइड, दैट इज 30% of total body fluid and 18% of total body weight। अब इस फ्लूइड को कितने भागों में डिवाइड किया गया? ये जो फ्लूइड है वो 3 भागों में डिवाइड किया गया है। ये फ्लूइड आपका 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक है आपका इंटरस्टिशियल फ्लूइड, वन इज योर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, अनदर वन इज योर इंटरस्टिशियल फ्लूइड, दूसरा है आपका वो है इंट्रावास्कुलर फ्लूइड, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड, और तीसरा है वो है आपका ट्रांससेल्युलर फ्लूइड। तो देयर इज 3 टाइप्स ऑफ फ्लूइड अंडर ईसीएफ, राइट। अगर हम बात करें इंटरस्टिशियल फ्लूइड, इट इज आल्सो नोन एज थर्ड स्पेसिंग। इसको बच्चों क्या कहते हैं? इसको थर्ड स्पेसिंग भी कहा जाता है, एंड दैट इज योर 22%। इंट्रावास्कुलर विद इन ब्लड वेसल, ये आपका प्रेजेंट होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, एंड दैट इज योर 6%। एंड ट्रांससेल्युलर विद इन बॉडी कैविटी, विद इन बॉडी कैविटी, दैट इज योर 2%, लाइक CSF, like synovial fluid। Is that clear guys? यहाँ तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। ये छोटी सी बात करी मैंने बॉडी फ्लूइड के बारे में। बॉडी फ्लूइड क्या है? फ्लूइड प्रेजेंट इन, थोड़ा सा क्विक रिवीजन कर लेते हैं। बॉडी फ्लूइड जो फ्लूइड बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है, 60% टोटल बॉडी वेट होता है, और ये आपका 2 भागों में डिवाइड होता है, एक ईसीएफ और एक आपका होता है आईसीएफ। अगर हम बात करें नियोनेट के अंदर 80% होता है, और ओल्डर एडल्ट की बात करें तो 55% होता है। ईसीएफ आपका 30% ऑफ टोटल बॉडी वेट, आईसीएफ आपका 70% ऑफ टोटल बॉडी फ्लूइड, और 30, 80 एंड 42%, 18% ऑफ टोटल बॉडी वेट जो है आपका ईसीएफ होता है, 42% ऑफ टोटल बॉडी वेट आपका आईसीएफ होता है। इज दैट क्लियर? उसके बाद ईसीएफ को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड 22%, इंट्रावास्कुलर फ्लूइड 6% एंड ट्रांससेल्युलर फ्लूइड 2%। इज दैट क्लियर गाइस? ये छोटा सा टॉपिक था हमारा
बॉडी फ्लूइड के बारे में। अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक करें, बेल आइकन को प्रेस करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।